देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम्हारे पास अर्थ है और मून है, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब ये g क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। m1 क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या होता है तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, तो अर्थ का मास तुम्हें गिवन है। m2 क्या है, मास ऑफ मून, ये भी तुमको गिवन है, ठीक है। आर स्क्वायर क्या होता है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज डी, सॉरी इसको डी भी लिख सकते हैं, डी लिख दो, डी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज अब पुट करते हैं, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। एक काम करो यूनिट लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलो इंटू m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24, ठीक, इंटू m2 क्या है तुम्हारा, मास ऑफ मून, 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब मैं सबके यूनिट्स भी लिखती हूँ, ठीक। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पे तुम्हारा यूनिट भी लिख दिया है, पहले ये जी का यूनिट आ गया, फिर ये मास का यूनिट अर्थ का मास का यूनिट जी केजी आ गया, फिर ये जो मून का मास है उसका भी केजी आ गया, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 3.84 इंटू 10⁻5, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, डी का स्क्वायर है। लेकिन एक बात और समझो बच्चों, किलोमीटर में अगर तुम्हें किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर में करनी होती है तो तुम क्या करते हो, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है 1000, सही, मतलब तुमने क्या करा 10⁻³ से उस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ किलोमीटर में, मैं इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी तुम्हारा मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो हम यूनिट पे थोड़ा सा काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो यूनिट का भी स्क्वायर मीटर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे केजी के ऊपर -2 है, यहाँ 1 केजी 2 केजी, तो केजी का स्क्वायर हो गया, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नाउ यू लेफ्ट विद न्यूटन। अब तुम्हारे पास न्यूटन बचा, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी बात सही आ गई। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना अब हम देखो जो डेसिमल वाले ना पार वाले, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू, अब ये क्या है 10⁻⁻11, ये क्या है +24, ये क्या है +22, ठीक है। दिस होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, सही। अब आराम आराम से इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी कैलकुलेशंस। अब देखो बच्चों ये कैलकुलेशन आगे कैसे होंगी, हमने पूरा एज इट इज लिख लिया, ठीक है। यहाँ देखो 10⁻11 और